ये साक्षी गुप्ता है, करावल नगर से आई हुई हैं। आप यहाँ पर क्यों पहुँची हैं? हमें पता चला कि भाजपा के नेता परवेश वर्मा जी 1100 रुपए नई दिल्ली में महिलाओं को दे रहे हैं, तो हमें भी लगा, हम स्टूडेंट हैं, हमें भी जरूरत रहती है, तो हम लोग भी आए हुए हैं परवेश वर्मा जी से 1100 रुपए लेने के लिए। ये महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, ठीक है, लेकिन ये पैसे तब आएंगे यहाँ से रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो जीतेगी तभी पैसे आएंगे, ठीक है। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, किस पे वोट देंगी? झाड़ू पे केजरीवाल। दोस्तों, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर इंटरनल सर्वे कराया और इस सर्वे में आम आदमी पार्टी की करारी हार हो रही है, ये बात सामने आई। अब ये इंटरनल सर्वे वाली बात में कितनी सच्चाई है वो तो आम आदमी पार्टी के नेता ही जाने। पर दिल्ली में चुनाव को लेकर जो माहौल है, दिल्ली की जनता का इस बार जो मूड है वो तो यही कहता है। इस बार ये पक्का है कि दिल्ली में चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार होने वाली है, अरविंद केजरीवाल की शर्मनाक हार होने वाली है। और इसीलिए हम रोज देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता कोई ना कोई नौटंकी करते रहते हैं। रोज इनका कोई ना कोई झूठ सामने आता है। पर जितनी जल्दी कोई स्क्रिप्ट तैयार करके ये लोग झूठ बोलते हैं या दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही जल्दी कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में इनकी पोल खुल जाती है। इन्होंने जो झूठ बोला होता है उसका पर्दाफाश हो जाता है। जैसे हाल ही में संजय सिंह के साथ हुआ, वही संजय सिंह जिनको सोशल मीडिया पर टिकट ब्लैक करने वाला भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि पहले ये दिल्ली में टिकट ब्लैक किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का माहौल और अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनाव को लेकर पूरी तरह से डरे हुए हैं। उनको साफ तौर पर यह पता चल चुका है अंदर से कि इस बार दिल्ली की जनता उनको वोट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी की करारी हार होने वाली है, शर्मनाक हार होने वाली है। और इसीलिए पिछले एक आध महीने से आप सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर लगातार ये देख रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के मुंह से ये सुन रहे होंगे कि बीजेपी दिल्ली में वोट कटवा रही है। आज भी सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर यह देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर छाती पीट रहे हैं। वही घिसी पीटी रिकॉर्ड ये लोग पूरा दिन चलाते हैं कि दिल्ली में बीजेपी वोट काट रही है। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, नौटंकी में शामिल होते हुए संजय सिंह भी एक बार कैमरे के सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। और इस बार वो अकेले नहीं आते, अपनी पत्नी को भी साथ में लाते हैं। और फिर एक बार ये आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा झूठ फिर एक बार ये लोग बोलते हैं। संजय सिंह उनकी पत्नी के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनकी पत्नी का वोट कटवाने की फिराक में है। बीजेपी ने एक एप्लीकेशन दिया है कि संजय सिंह की पत्नी का वोट काट दिया जाए, मतलब दिल्ली चुनाव को लेकर वो वोट ना डाल पाए। आप भी संजय सिंह और उनकी पत्नी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ये वीडियो देखिए कि किस तरह ये झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। अब ये पहली बार नहीं है जब संजय सिंह कैमरे के सामने आकर झूठ बोलते हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बेफालतू का हंगामा करते हैं। कई बार ये कर चुके हैं। और जितनी भी बार इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की है तो कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। तो ये झूठ भी ज़्यादा देर तक कैसे टिकता, इसका भी बड़ा खुलासा सामने आया कि संजय सिंह की धर्मपत्नी जिनका नाम है अनीता सिंह, उनका एक एफिडेविट सामने आया जिसमें वो खुद कह रही है कि वो यूपी सुल्तानपुर की वोटर है। संजय सिंह की पत्नी खुद इस एफिडेविट में कहती है कि अब वो दिल्ली की वोटर है ही नहीं। तो आप भी समझदार हैं, आप ही बताइए तो उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे हो सकता है। अब उनका नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में है ही नहीं तो बीजेपी इनका नाम वोटर लिस्ट से
कैसे कटवा सकती है। अब संजय सिंह का इतना बड़ा झूठ सामने आया, आप सब ने देखा, दिल्ली की जनता भी शायद मेरा ये वीडियो देखे तो उनको भी समझ में आएगा कि ये आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए, फिर से सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक नीचे गिर चुके हैं। कि जैसे एक बार अरविंद केजरीवाल जब जेल में जाते हैं तो अपनी पत्नी का सहारा लेते हैं, दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल का सहारा लेते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर भी सुनीता केजरीवाल को आगे किया जाता है, महिलाओं को आगे किया जाता है, एक घटिया राजनीति। तो संजय सिंह भी पीछे क्यों रहेंगे? बिना सोचे समझे उन्होंने भी अपनी पत्नी को मीडिया के सामने खड़ा कर दिया, एक अपनी घटिया राजनीति को अंजाम देने के लिए। और जिस बात का भिंडी रोना आम आदमी पार्टी के सारे नेता रो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पूरा दिन इस बात पर लगे हुए होते हैं कि दिल्ली में बीजेपी वोट काट रही है। तो इसकी पूरी सच्चाई यह है कि दिल्ली में एलजी की अनुमति के बाद, एलजी के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनको ढूंढा जाए, उनको वहां से खदेड़ा जाए। और इस मामले में बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली की पुलिस को, प्रशासन को सफलता भी मिली है कि हाल ही में एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई कि जहां एक पूरी गैंग को पकड़ा गया, पूरी गैंग को पकड़ा गया, उसके साथ करीब 175 ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया जो गैर कानूनी तौर पर दिल्ली में बसे हुए थे। कोई कबाड़ी का काम कर रहा था तो कोई अन्य काम। ये गैर कानूनी तौर पर बसने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी, जिनके पास आधार कार्ड भी होते हैं, जिनके पास वोटर आईडी भी होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली में कार्यवाही चल रही है या अभियान चल रहा है। ऐसे लोगों के शायद वोट काटे जा सकते हैं। इनका नाम जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर बसते हैं, जिनका गैर कानूनी तौर पर आईडी बनता है, वोटर आईडी बनता है, आधार कार्ड बनता है, उनका नाम काटा जा सकता है या काटा जाएगा। जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, देश की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा खतरा है। पर ऐसे ही लोग, ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी ही मुफ्त की रोटी खाते हैं, जो रोटी आम आदमी पार्टी के नेता खिलाते हैं। यही रोहिंग्या, यही बांग्लादेशी, यही घुसपैठिए आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों में से है। तो जब इन पर कार्यवाही हो रही है तो अरविंद केजरीवाल से लगाकर सारे ही आम आदमी पार्टी के नेता उछल कर घटिया राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि इनको, आम आदमी पार्टी के नेताओं को देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ चुनाव जीतना है, कुछ भी करके बस इनको चुनाव जीतना है, इनको सत्ता चाहिए। पर वीडियो को ख़त्म करने से पहले ही मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा, गारंटी के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस बार जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार तय है, पक्का है।